सभी शिक्षक बंधुओं को मेरा नमस्कार। और चलते हैं भैया, कल आपको पढ़ाया था मैंने अलजेब्रा फॉर्म, और अलजेब्रा फॉर्म के साथ साथ मैंने अब बताई थी चीज़ें कुछ, जैसे बेसिक आपको बताया था मैंने इस फार्मूले के आधार पर। और ये फार्मूले का आधार बताया था, मैं आज चलता हूँ वही क्रम जो मैंने कल बताया था। और मैंने बोला था कि आपसे क्या ये कि मैं आगे चीज़ें वही पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आगे चीज़ें वही पढ़ाऊँगा, कौन सी जो मैंने कल पढ़ाई थी, ठीक है। तो चलते हैं भैया, क्या वो ये कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला जो नेक्स्ट है, आज उसी क्वेश्चन की लास्ट क्लास है। और जैसे लास्ट क्लास चलेगी उसके बाद मैं कल पढ़ाऊंगा नंबर सीरीज, जो सीरीज कैसे सर्कल बाई टूटता चलता। चाय पी लीजिए भैया सबको, सब लोग, ठीक है, वरना कहेंगे पूछा नहीं। चलिए आइए, तो भैया क्वेश्चन लिखा है इस प्रकार से कुछ, और नया क्वेश्चन है कुछ। चलिए इस प्रकार से लिखा है 0.1 का स्क्वायर, फिर लिखा है प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या लिखा है, तो नीचे लिखा है 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर प्लस 9 लिखा है, ध्यान दीजिएगा 0.0009 का स्क्वायर। आइए, तो इस प्रकार चीजें लिखी हुई हैं। हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं। वो क्या, वो ये कि पहला मेथड तो ये कहता है क्या, पहला मेथड ये कहता है भैया आप इसको ऐसे करिएगा कि इसको आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको एबीसी में माने तो भी एबीसी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एबीसी के रूप में फॉर्मेट अगर तोड़े हम तो एबीसी के रूप में फॉर्मेट नहीं टूट पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ चीजें एक ही नहीं है, यहाँ चीजें अलग अलग होंगी। कैसे? यहाँ देखिए एक अंक बाद दशमलव, यहाँ दो अंक बाद, यहाँ दो अंक बाद, यहाँ तीन अंक बाद, यहाँ यहाँ दो अंक बाद, यहाँ तीन अंक बाद, यहाँ तीन अंक बाद, यहाँ पर चार अंक बाद। तो एबीसी का फॉर्मेट नहीं टूट पाएगा, ठीक है ना। एबीसी का फॉर्मेट नहीं टूट पाएगा, ठीक है ना। तो भैया ध्यान दीजिएगा, वो क्या, हम इसको पहले नंबर से करेंगे, लेकिन हमें करने के नहीं बताएंगे, हम केवल इसको यूं कर सकते हैं कि इसका वर्ग करिएगा, तो देखिए फिर इसका वर्ग करिएगा, इसका वर्ग करिएगा, इसका वर्ग करिएगा, सबका वर्ग करके आप इसको जोड़िएगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा क्या 100 और √100 मतलब 10 आ जाएगा। अगर हम पहले से ही क्या 10 से गुणा कर दें, या 10 से गुणा करने 10 स्क्वायर से गुणा कर दें, पर 10 स्क्वायर से गुणा करने पर हम ये समझ पाएंगे वो कैसे। अगर हम 10 केवल 10 से बोल देते तो ध्यान देना भैया, अगर 10 से बोलते यहाँ स्क्वायर लगे 10 स्क्वायर ही हो जाता। अगर 10 स्क्वायर मतलब क्या होगा, सीधे हम बोलेंगे डायरेक्ट 10 स्क्वायर से गुणा करने पर, यानी 100 से गुणा करने पर, तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हम क्या कह सकते हैं 10 से गुणा करने पर, ऐसे कर लो तो 10 × 0.1 का स्क्वायर, देखिए पूरे में स्क्वायर लग गया तो 10 स्क्वायर आ गया, याद रखना। यहाँ होगा 10 × 0.01 का स्क्वायर प्लस 10 × 0.009 का स्क्वायर, ठीक है। आइए, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, यहाँ मिल जाएगा 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर, फिर लिखा है 0.0009 का स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है क्या कि अगर हम इस 10 से गुणा कर दें, अगर हम इस 10 से गुणा कर दें इसमें, तो चीज यही आएगी पलट के, याद रखना। अगर 10 का गुणा हम इसमें भी कर दें तो चीज यही पलट के आएगी, अगर 10 गुणा इसमें करें तब भी चीज यही पलट के आएगी, ठीक है। दोनों मेथड में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं 10 का गुणा इसमें कर दूं, देखिएगा यहाँ एक अंक दशमलव है, जब गुणा 10 का होगा तो भैया क्या होगा, यहाँ से एक अंक बाद और खिसक जाएगा, लेकिन स्क्वायर लगा, याद रखना। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे क्या, हम ये करेंगे अगर हम 10 का स्क्वायर से कॉमन ले लें, ठीक है, 10 स्क्वायर से कॉमन ले लें, या आप ऐसा कर सकते हैं, देखिएगा, ठीक है। अगर 10 स्क्वायर नहीं कॉमन लेना, सीधे गुणा कर दीजिएगा, और गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ये चीज मिल जाएगी। फिर 10 का स्क्वायर मतलब 100 से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो √100 मतलब 10 मिल जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। या ऐसे नहीं करना है, अगर आपको ऐसा कठिन लग रहा है कि भैया ऐसा हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप सीधी सीधे अपना मेथड अप्लाई करिएगा। तो कौन सा, देखिए वो ये मेथड है क्या कि अगर हम 10 का स्क्वायर कर दें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 2 अंक दशमलव मतलब यहाँ पर 0.1, ठीक है, इस प्रकार से याद रखना, ठीक। फिर अगर हम यहाँ कॉमन लें, सॉरी स्क्वायर करें, क्या मिलेगा, यहाँ से 0.2 अंक बाद 4 हो जाएंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, इस प्रकार से।
फिर यहाँ कितना अंक है 3, तो मतलब 6, 1 2 3 4 5 और 81, सॉरी ये हो जाएगा 2 3 4 5 6। इस प्रकार से आगे करें इसका वर्ग क्या होगा 0.0001 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 0.00001 हो जाएगा। क्यों होगा क्योंकि 3 और यहाँ 6, 1 2 3 4 5 और 1 6। यहाँ करें कितने अंक दशमलव है 4 अंक का तो 8 हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 और ये 81, मतलब 6 2 8। जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, जोड़ेंगे तो 0.01, फिर दशमलव 0001, फिर दशमलव 0000 और 81, तो क्या मिला 811010। इस प्रकार से इसको अगर जोड़ा है तो क्या मिलेगा 0.1231 मिल जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ कितना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 6। यहाँ क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से जोड़िए तो 810101 और 00। इस प्रकार से ध्यान देना यहां मिला क्या वो ये कि सॉरी नहीं बाबू, सॉरी नहीं, सही तो है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सही तो था। कुछ सुंदर लग गया क्या? एक दो तीन चार पाँच छः, 1 2 3 4, सॉरी ऐसे यहाँ 0 लग जाएगी, ठीक है। आइए तो ध्यान देना वो क्या, एक 0 और यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना वो क्या, वो ये कि इसका मान क्या है, ऊपर वाले का मान, ऊपर वाले का मान आएगा बोलेंगे क्या, वो ये कि 0.0101081। नीचे वाले का मान क्या आया 0.0000101081। ठीक है। आइए जब ये मान आया तो जरा ध्यान दीजिएगा वो क्या, वो ध्यान ये देना है कि दशमलव किस तक बाद है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का, ठीक है। यहाँ 7 यहाँ 9, तो दशमलव से अगर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 7 है यहाँ 9 है, तो किससे गुणा कर दें हम, 2 जीरो से और गुणा कर देंगे तो भैया क्या होगा बराबर बराबर हो जाएगा दशमलव, और चिन्ह कैसे, सॉरी दशमलव दशमलव कट जाएगा। तो क्या मिला यहाँ से मिलेगा 100, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 जीरो लिखा है, यहाँ पर क्या मिलेगा 1, तो क्या मिलेगा भैया 100/1, मतलब अंडर रूट चल ही रहा है अपना, अंडर रूट पर चल ही रहा है, तो क्या मिलेगा 10। 100 का रूट क्या होगा, 100 का रूट क्या हो जाएगा 10, 100 का रूट क्या हो जाएगा 10। हमने वही बताया था, अगर हम गुणा करते करते लिखते चले, अगर हम गुणा करते करते लिखते चले तो चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, गुणा करते करते लिखते चले तो चीजें हमारी वही आ जाएंगी सिमिलर। और जब हम इसका क्या करेंगे, इसका दशमलव से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 7 अंक दशमलव है, यहाँ 9 अंक दशमलव है, तो यहाँ 2 अंक ज्यादा है नीचे वाले में, तो हम क्या करेंगे दशमलव हटाने के लिए यहाँ बराबर दशमलव करना है, तो यहाँ क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, डबल जीरो से गुणा कर देंगे, 2 जीरो बढ़ा देते हैं हम, तो 2 जीरो मैंने बढ़ा दी, क्या होगा काटेंगे तो क्या मिलेगा बराबर बराबर दशमलव लग जाएगा। अब काटेंगे तो क्या मिलेगा 100 मिल जाएगा, √100/1 मिल जाएगा, एक का मान 1 ही होता है, और √100 का मान क्या होता है भैया 10 होता है। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, ये क्वेश्चन समझ में आया, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन है वो समझ में आ जाएगा, वो मैं करवाऊंगा दूसरे मेथड से। ये मेथड समझ में आ गया होगा, गुणा कैसे करना है, कैसी चीजें करनी है सारी। आइए तो अब ये अगला क्वेश्चन क्या है, वो ये 6.1 क्वेश्चन है, √6.1 का स्क्वायर, 61.1 का स्क्वायर, फिर है 1 का स्क्वायर, ठीक। नीचे क्या लिखा है, नीचे 0.61 का स्क्वायर प्लस 6.11 का स्क्वायर प्लस 61.11 का स्क्वायर, इस प्रकार से। तो क्या करेंगे, वो ये करेंगे, अगर यहाँ देखिए मैंने वही बताया था मेथड 1 में, वो क्या यहाँ 2 अंक, 1 अंक बाद, यहाँ 2 अंक बाद, अगर 6 10 से गुणा करते हैं तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए करते हैं क्या, 10 से गुणा,
अगर 10 से गुणा कर रहे हैं तो समझो 100 से गुणा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि स्क्वायर में चीजें हैं। अगर 10 से गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा, 10 का स्क्वायर गुणा करेंगे क्या मिलेगा, यहाँ दशमलव खिसकेगा क्या मिलेगा, 0.61 का स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा दशमलव, यहाँ खिसकेगा क्या मिलेगा भैया, 6.11 का। देखिए यहाँ पर दशमलव ये खिसकेगा ना, यहाँ लग जाएगा तो वही तो मिल गया। दशमलव यहाँ खिसकेगा कहाँ पर, यहाँ पर, तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा क्या, वो ये प्लस 61.11 का स्क्वायर। ठीक है, सेम चीजें आपको मैं पहले वाले प्रश्न करनी थी, लेकिन मैं आपको वहां नहीं बताया, यहाँ बता दिए। चलिए इसको हम वैसे ही कर सकते जो हमने पहले चीजें की हैं। आइए तो 0.61 का स्क्वायर प्लस 6.11 का स्क्वायर 61.11 का। देखिए सेम दिख रहा होगा, कट गई चीजें। क्या मिला, √10 का स्क्वायर मतलब 10, स्क्वायर से क्या मिलेगा, रूट कट जाएगा, क्या मिलेगा, ओनली 10। ठीक है, चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, बात समझ में आ रही है ना। चलिए भैया अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, देख लीजिएगा आप लोग, अगर समझ में नहीं आया तो बताइए, कमेंट जरूर कर दीजिए करिए। आइए तो चीज क्या है हम देखते हैं। आइए आइए क्या लिखा है, क्वेश्चन है 7.5 का क्यूब प्लस 1 अपॉन क्या लिखा है 7.5 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 6.5। आइए क्वेश्चन अच्छा है, और क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन जरा देखिएगा, समझिए क्या लिखा है क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन अच्छा है, और ये क्वेश्चन आया है बहुत अच्छा, ये राजस्थान टाइटल क्वेश्चन है, राजस्थान टीवी क्वेश्चन है। आइए तो भैया ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 7.1 में से अगर मैं एक घटा दूं तो क्या मिलेगा, 6.1 मिलेगा, वही चीज लिखी हुई है। अगर 7.5 में से अगर मैं एक घटा दूं तो मैं 6.5 के करीब करीब आ जाऊंगा, मतलब 6.5 आ जाएगा मेरा। आइए तो जरा देखिए 7.5 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, नीचे क्या लिखा है 7.5 का स्क्वायर माइनस, अगर मैं 7.5 में एक से गुणा कर दूं तो एक ही आएगा, यही आएगा 7.5, और अगर मैं एक घटा दूं मतलब ये माइनस लगा है तो घटे कितना मिलेगा 6.5 मिलेगा। कैसे, अगर देखिए माइनस का 7.5 में एक गुणा करूं तो क्या मिलेगा, माइनस का 7.5 ही मिलेगा। ये प्लस 1 लिखा है, अगर मैं प्लस 1 जोड़ दूं तो देखिए माइनस लगा है बड़े वाले में, क्या मिलेगा माइनस का, और 5 आगे देखो -6.5। क्लियर है ना, समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब देखिए हमने क्या किया, ये इसलिए कि जुगाड़ बनाने के लिए इस फॉर्मूले का, वो कैसे a³ प्लस b³। अब देखिए जरा, अगर मैं करूं क्या 7. हर स्टेप बताऊंगा, वो इसलिए क्योंकि मुझे बेबसी है, बताना समझाना है मुझे, और आप लोग स्टूडेंट है तो आप लोग आराम से चाहे जो मन करे कर सकते हैं। 7.5 × 1 प्लस 1 का स्क्वायर कर सकता हूं मैं, बोले हाँ क्यों नहीं। तो देखिए भैया यहाँ क्या मिला, अगर मैं बोलूं कि 7.5 बराबर a मान लूं, 1 बराबर b मान लूं, a³ प्लस b³ बराबर क्या हो, a³ प्लस b³ फॉर्मूला टूटा, क्योंकि 7.5 और 1 के बगैर अलावा और कुछ है ही नहीं। तो देखिए ऊपर क्या मिला a³ प्लस b³, नीचे क्या मिला a² माइनस ये क्या है a, ये क्या है b, प्लस ये क्या है b का स्क्वायर। ठीक है, तो मिल जाएगा ऊपर a प्लस b, फिर मिलेगा a² प्लस b² माइनस ab, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, ऐसे -ab प्लस का b²। घबराने की बात नहीं, एक ही चीज सारी। फिर लिखा a² माइनस ab और प्लस का b², इससे कटेगा, मिला क्या, मिला ये कि a प्लस का b, और चीज क्या थी, a बराबर 7.5 b बराबर 1, क्या मिलेगा 8.5। आया समझ में भैया, मैंने क्या किया 7.5 को, ठंडी हो रही, आइए मैंने ये किया कि 6.5 को मैंने इस तक, यहाँ दिमाग लगाना, बस यहाँ आपको दिमाग खर्च करना थोड़ा सा। अगर मैं 6.5 को क्या करूँ 7.5 × 1 और प्लस 1 कर दूं तो 6.5 आएगा। कैसे,
वो मैंने किया है 6.5 को मैंने क्या लिखा 7.5। कैसे किया, माइनस का 7.5 में एक गुणा किया तो भाई आया माइनस का 7.5। अगर मैं इसमें माइनस का 7.5 में एक जोड़ दूं तो क्या मिलेगा, देखिए घटेगा, क्या मिलेगा 6.5। वही लिखा है, वही लिखा। तो मैंने क्या किया, इसको लिखा मैंने क्या 7.5 माइनस का और प्लस का 1। अब चीज हमें क्या मानी है 7.5 और 1 के अलावा और कोई ऐसा संख्या नहीं दिख रही है, ऐसा कोई नंबर नहीं दिख रहा कि अलग हो, अलग हो। तो जब अलग है ही नहीं, जब अलग है ही नहीं तो मेरे दोस्तों क्या करेंगे हम, वो ये करेंगे कि हम क्या करेंगे, इसको a माना हमने, 7.5 को a मान लिया और 1 को हमने b मान लिया। तो हमें ऊपर मिला a क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे मिलेगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और जब a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला टूटेगा तो हमें मिलेगा क्या, वो ये कि a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, टूटेगा ये कटेगा तो क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा a प्लस बी और a प्लस बी का मान हमें रखा तो क्या मिलेगा 8.5। क्या मिला भैया 8.5। चलिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, वो क्या, ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन क्या है 4.41 इंटू 0.16 इंटू क्या लिखा, हाँ बस बस आइए फिर क्या लिखा 2.1। ठीक है, मैं कल से एक काम करूंगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डायरेक्ट आएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 0.21 यही तो है। आइए तो भैया ध्यान दीजिएगा, वो क्या, वो ये कि यहां देखना, यहां क्या लिखा है 2 अंक बाद दशमलव है, बोलो हाँ। यहां भी क्या है 2 अंक दशमलव है, बोलो हाँ। तो इससे हमारा कट जाएगा 21 का वर्ग होता है क्या, वो ये 441। और जब 2 अंक दशमलव यहाँ 2 अंक दशमलव यहाँ है तो क्या मिलेगा, क्या वो ये की नहीं, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं भैया गलत हो जाएगा। तो 4.41 इससे नहीं काटना, क्या लिखा था, ये लिखा था 0.21। आइए इससे काटते हैं, दशमलव यहाँ कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद यहाँ कितने, सॉरी 2 अंक बाद यहाँ कितना 1 अंक बाद, जब काटेंगे कितना मिलेगा, तो ये मिल जाएगा कितना 10 से अगर गुणा कर दें, यहाँ पर 10 से गुणा कर दें, अगर यहाँ पर 10 से गुणा कर दें, अगर यहाँ 10 से गुणा कर दें तो क्या मिलेगा, अगर मैं यहाँ 10 से गुणा कर दूं तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 0.21 मिल जाएगा। यहाँ पे सीधी करिएगा, कोई बात नहीं, इससे आप काटेंगे, आप इससे काटेंगे, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, वो मिलेगा 0.21 मिलेगा। ठीक है, तो 21 यहाँ पे है, यहाँ क्या है 1 है, तो यहाँ 10 से गुणा करना पड़ेगा, फिर यहाँ 10 से गुणा करना पड़ेगा और कट के क्या मिलेगा 1 मिलेगा। वो कैसे, अगर मैं इसको काटूं तो दशमलव क्या मिलेगा 0.21 मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको देखो ध्यान दीजिएगा, या एक काम करिए, दशमलव से दशमलव शू कट गया, 21 का 21 करेंगे तो 21 आएगा। ठीक है, इसका वर्ग क्या होगा 21 आएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, 21 का इससे काटा मैंने तो ये क्या है 21 आया, क्योंकि 21 का वर्ग क्या होता है 440 होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ कितने दशमलव, 1 अंक बाद, यहाँ एक भी अंक बाद दशमलव नहीं है, तो जरा एक भी अंक बाद दशमलव नहीं है तो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि हम 10 से भाग कर देंगे, और 10 से भाग करने मतलब क्या होगा 21/10, मतलब 10 से नीचे गुणा करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, अब ये कट गया, अब ये कट गया। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, वो क्या, वो ये कि अगर मैं इसको काटूं, अगर मैं इसको काटूं तो क्या मिलेगा, वो मिलेगा, अगर मैं इसको उड़ाऊं इस प्रकार से तो यहाँ 10 से गुणा करना पड़ेगा और 10 से 10 कट जाएगा। अब ये चीजें समान हो गई तो 16 कट जाएगा, बचा क्या। ये बहुत उलझा क्वेश्चन है, वो कैसे मैं बता दूं। फिर 4.4 ही लिखा है, 0.16 लिखा है, ठीक है, और नीचे क्या लिखा है 2.1 लिखा है, 1.6 लिखा है, 0.21 लिखा है। ध्यान दीजिएगा दशमलव बराबर बराबर अंकों पर है, तो दशमलव दशमलव कट गया, 21 से 21 कटा, क्या मिला 21 ही मिला। यहाँ दशमलव एक भी अंक बाद नहीं, यहाँ 1 अंक बाद है, और हमें 1 अंक दशमलव लाने के लिए क्या करें 10 से भाग करेंगे। इसके 10 से भाग करने मतलब क्या हुआ 10 से नीचे गुणा कर दें, क्योंकि भाग ही तो हुआ। ठीक है, जब इससे भाग करेंगे, अब ध्यान दीजिए, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव है। अब हमें 1 अंक बाद लाना है, जिससे क्या करेंगे 10 से गुणा कर दें, तो हमें दशमलव इस तरफ खिसक जाएगा, दशमलव इस तरफ खिसक जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ क्या मिला 1.6 मिला, यहाँ भी 1.6 अब कट गया और 10 से 10 कट गया। ठीक है, 10 से 10 कट गया, आ गया 21 से 21 कट गया, क्या मिलेगा इस प्रकार से।
उलझा क्वेश्चन है थोड़ा, अब ध्यान दीजिए। ठीक है, हम सीधे बोले अगर दशमलव इस तरफ खिसकाना है तो हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा, और दशमलव इस तरफ खिसकाना है तो 10 से भाग करना पड़ेगा बस। ठीक है, दशमलव ध्यान दीजिए कहाँ जाना है। अगर राइट साइड जाना है, इस तरफ जाना है तो 10 से गुणा करना पड़ेगा, और इस तरफ जाना है तो 10 से भाग करना पड़ेगा। आइए तो क्या किया हमने, अगला प्रश्न है, अगला क्या 256 क्वेश्चन मैं सारे टेट के लेवल से करवा रहा हूँ, याद रखना। 256 माइनस 144 इंटू 144 अपॉन 112। ध्यान दीजिएगा ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, मतलब 256 को हम ए मान लें, इसको हम बी मान लें। अगर हम इसको गुणा करें भैया तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। आता कैसे, सॉरी करना नहीं है, आता तो है करना नहीं है ऐसा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत दूर से ढूंढा मैंने ये। तो वो क्या किया, अगर मैं 256 गुणा 256 में कर दूंगा तो क्या होगा, यहाँ से चीजें बहुत लंबी हो जाएंगी। ठीक है, लंबी हो जाएगी क्योंकि 256 बहुत लंबा हो जाएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर ये सोच के नहीं देता कि स्टूडेंट इसका गुणा इसमें करेगा। ठीक है, आपको सीधे करना क्या, वो ए मान लो, उसको बी मान लो। तो जब मैं 256 को ए मानूंगा और 144 को बी मानूंगा, चीजें क्या होंगी, वो ये होंगी कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, नीचे मिला 112। एक बार प्लस में मतलब 256 प्लस का 144 हो जाएगा। ठीक है, और एक बार माइनस में, ये सूत्र आप याद करिएगा, मैंने आपको इससे पिछली वाली क्लास में सब बताए हैं, लिखवाए भी हैं। आइए 112 क्या मिलेगा, इसे जोड़े कितना मिलेगा, ये 400, इसको घटाएं कितना मिलेगा 112, नीचे क्या लिखा है 112, कट गया क्या मिला 4। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा तो एग्जामिनर यही सोच के क्वेश्चन देता है कि स्टूडेंट ऐसे ही करेगा, आंसर आएगा जल्दी। ठीक है, तो समझ पा रहे हो आप लोग, मैंने क्या तोड़ा, मैं 256 को ए मान लिया, 144 को बी मान लिया, और जब 256 को ए मान और 144 को बी माना तो यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, मतलब एक बार प्लस में चीजें एक बार माइनस में चीजें हो जाएंगी, और जब एक बार प्लस में एक बार माइनस चीजें होने के साथ साथ यहाँ प्लस जुड़ेगा तो 400 हो जाएगा, यहाँ घटेगा तो 112 हो जाएगा, नीचे 112 विद्यमान पहले से ही था, तो 112 से 112 कटा कितना मिला 400, कितना मिला भैया 400, बात समझ में आ रही। फिर 400 मिल गया तो आगे चलते हैं, आगे क्या है, तो आगे एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं जरा बात बताऊंगा लास्ट में चलते चलते। इससे पहले एक दो क्वेश्चन और हैं, वो थोड़ा लंबे भी हैं, लंबे तो नहीं है, हालांकि ट्रिक है उसमें, लेकिन आप उनको अच्छे समझ पा रहे हैं, समझ पाएंगे, समझ नहीं पा रहे हैं। आइए क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन ये है, वो क्या देखिए, लिखा है 4.53। आइए आपका स्वागत है। आइए तो यहाँ लिखा है 4 है 4.53 प्लस 3.09 का स्क्वायर, यही तो है 07 का स्क्वायर। ठीक है, फिर लिखा है क्या 3.07 माइनस 2.15, फिर लिखा है 2.15 माइनस 4.53 प्लस, फिर क्या लिखा है 3.07 माइनस 2.15 का स्क्वायर, फिर नीचे क्या लिखा है वो ये क्या कि 2.15 माइनस 4.53। ठीक है, फिर क्या लिखा है 4.53 माइनस 3.07, फिर आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, आगे लिखा है 2.15 माइनस 4.53 का स्क्वायर, फिर नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है 4.53 माइनस 3.07, और फिर क्या लिखा है वो ये लिखा है 3.07 माइनस का 2.15। आइए भैया क्वेश्चन इस प्रकार से है, अगर यहाँ पर ध्यान दें क्या 4.53 3.07 और 2.15 के अलावा और कुछ मिल रहा है तो बताइए जरा मुझे, कुछ नहीं मिल रहा हुआ तो क्या मानेंगे हम, अगर मैं इसको ए मानूं इसको बी मानूं तो यहाँ चीजें बहुत उल्टी सीधी हो जाएंगी, बनेगी नहीं। तो देखिए क्या, अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है तो पूरा मानना पड़ेगा, वो क्या 4.53 बराबर ए मान लीजिएगा, 3.07 बराबर बी मान लीजिएगा, 2.15 बराबर सी मान लीजिएगा, और कर लीजिएगा क्या, इसको मैंने ए माना तो ए स्क्वायर अपॉन इसको क्या माना था हमने
इसको माना था भैया क्या, इसको माना था भैया क्या, इसको माना था क्या, नहीं गलत हो जाएगा, वही तो कह रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। देखिएगा 4.53 प्लस का 3.07 बराबर ए मानिए, 3.07 प्लस सॉरी माइनस का माइनस 2.15 बराबर बी मानिए, 2.15 माइनस का 4.53 बराबर सी मानिए। अब करिएगा आंसर आएगा, ठीक है। अब करिएगा, अगर मैं इसको ए मानता इसको बी मानता और इसको सी मानता चीजें उल्टी सीधी हो जाती, आंसर आता नहीं। लिखिए अब देखिए आप, इसको मैंने पूरा ए माना तो क्या होगा ए स्क्वायर, इसको क्या माना था हमने बी, तो बी इंटू इसको माना था क्या सी, ये तो ठीक, प्लस इसको क्या माना था हमने बी माना था तो बी स्क्वायर, इसको क्या माना था हमने इसको भैया माना था सी इंटू इसको माना था क्या वो ये ए, ठीक है। हाँ प्लस इसको क्या माना था हमने सी, तो सी स्क्वायर, नीचे क्या था ये ए था और ये क्या था तो ये, आइए करिए, तो क्या मिला ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा ए बी सी, तो देखिएगा बी सी से बी सी कटेगा, बचा ए गुणा करें क्या मिलेगा ए क्यू, प्लस ए सी से ए सी मिले कटेगा, बचा बी गुणा क्या करेंगे बी में तो क्या होगा बी क्यू, प्लस ए बी का ए बी कटेगा, बचा क्या सी गुणा क्या करेंगे सी क्यू, तो क्या मिला वो ये क्या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बर अपॉन ए बी सी। अब मेरे दोस्तों क्या वो ध्यान दीजिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या लिखवाया था, तो हम लिखवाया था 3abc, कल की क्लास देखिए उसमें फॉर्मूले लिखवाए हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc मैंने लिखवाया था, ठीक है। तो कैसे लिखवाया था, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ जाए, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ जाए तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc लिखवाया था। अब मैं देखूं तो जरा a प्लस बी प्लस सी का योग 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखिए 4.53 प्लस का है, 4.53 माइनस का है, 3.07 प्लस का है, उल्टा लग गया क्या, माइनस है, चलिए आइए भैया, हाँ चलिए ये 3.07 माइनस का है, 3.07 प्लस का है, 2.15 माइनस का है, 2.15 क्या का है प्लस का है, तो आया क्या 0, क्या करने पर ABC को जोड़ने पर, a प्लस बी प्लस सी बराबर, भैया जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया, कंडीशन अप्लाई हो रही, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc लिख सकते हैं। तो इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं, तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ क्या वो ये कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा, क्यों होगा क्योंकि इसका योग करने पर 0 आ रहा है, तो मैंने क्या लिखा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा 3abc, तो मैंने लिखा 3abc, नीचे क्या लिखा है abc, abc से abc कटा, बचा क्या आंसर आया 3। देखिए क्या शर्तियां इलाज हुआ इसका, वो क्या हुआ क्वेश्चन ही बहुत लंबा था, वो क्या क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन तो ये था, लेकिन मैंने जरा दिमाग लगाया कि इसको हम ए मान ले, इसको बी, इसको सी मान लें, तो हम करेंगे तो आपको चीजें रखनी मिलेगी, और रखने के बाद आप साथ साथ आपने क्या किया, ए बी सी आपका एलसीएम आया, और जब ए बी सी का भाग ए बी सी में दिया तो बी सी से बी सी कटा, बचा ए क्यू हो जाएगा, ए सी का भाग ए बी सी में दिया तो ए सी कटेगा, बचा बी बी क्यू हो जाएगा क्योंकि इसका लगा है, ए बी का भाग ए बी सी में दिया तो ए बी से ए बी कटा, बचा सी सी क्यू हो जाएगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए। मैंने देखा तो जहाँ देख सब चीजें कट रही तो 0 मिला, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 3abc मिला, और नीचे abc लिखा था तो कट गया, बचा आंसर 3। तो भैया इससे हमें कोई मतलब था क्या, इससे हमें कोई मतलब नहीं था, इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं था, मतलब कहाँ था, जब हमने abc को माना उसी को करते आए तो आंसर आ गया आपका 3। ठीक है, तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ये समझ सकते हैं, ठीक है, या इसका बैक करके देखिएगा बार-बार। आइए अगला प्रश्न क्या है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। आइए कल मैं बताऊंगा नंबर सीरीज कैसे टूटेगी, आपकी चैन कैसे टूटेगी, बहुत मजा आएगा कल क्लास में, ठीक, कल की क्लास में बहुत मजा आएगा, चैन तोड़ना में किस प्रकार से चैन तोड़ते ले जाएंगे, नंबर सीरीज चलेगी। आइए तो भैया अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 0.051 इंटू 0.051, फिर लिखा 0.051, फिर लिखा है 0.041, फिर लिखा है 0.041,
फिर लिखा है 0.041, फिर नीचे लिखा है वो क्या 0.051, 0.051, फिर लिखा है 0.051 इंटू 0.041, फिर लिखा है प्लस 0.041, फिर लिखा है 0.041। आइए इसके अलावा किसके अलावा वो इसके अलावा किसके अलावा 0.51 और 0.041 के अलावा और कोई नंबर मिलेगा क्या? बोलो नहीं, तो इसका मानेंगे ए, इसको मान लीजिए। तो भैया ऊपर मिलेगा ए क्यू और यहाँ मिलेगा क्या बी क्यू, नीचे क्या मिलेगा ए स्क्वायर माइनस ये क्या मिलेगा ए बी, ए है ये बी, तो ए बी प्लस इसको क्या मिलेगा बी। इसको बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला क्या होता है? तो हम बोलेंगे ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का, नीचे क्या लिखा है ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का, कट गया, बचा क्या ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब 0.051 प्लस 0.041, तो क्या कितना आया 0.092, 0.092। ठीक है ना, जुड़ेगा तो क्या मिलेगा 0.0। बहुत आसान से क्वेश्चन है, बताने की जरूरत ही नहीं थी, आप समझ गए होंगे। ये सेम चीजें दिख रही तो, और 0.05 0.04 के अलावा 41 के अलावा कोई क्वेश्चन है ही नहीं, क्वेश्चन में कोई नंबर ही नहीं है। तो हमने 0.051 को ए माना, 0.041 को बी मान लिया, और जब हम इसके रखेंगे तो हम क्या मिलेगा ए क्यू प्लस इसको रखेंगे हम क्या मिलेगा बी क्यू, यहाँ मिलेगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ मिलेगा ए बी हो जाएगा प्लस ये क्या मिलेगा बी स्क्वायर। तो जब मैं तोड़ा तो ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए क्यू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मिला। ऊपर चीज क्या लिखी है ए क्यू प्लस बी क्यू, मैंने फॉर्मूले में तोड़ा, क्या मिला फॉर्मूले में कहीं पकड़ के नहीं लाया, आपको लिखवाया है याद करने के लिए, मैंने लिखा है पिछली क्लास देखिएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे सेम लिखा है तो कट जाएगा ये, तो बचेगा ए प्लस बी मतलब चीज। ठीक है, चीज सारी ज्वाइंट होती है एक दूसरे से, ठीक है ना, एक दूसरे ज्वाइंट होती है, वो आप बात आपको ध्यान देना। एक क्वेश्चन है वो क्या, वो इससे हटके है थोड़ा, पिछले बता नहीं पा, और ध्यान देना जो क्वेश्चन छूटे हैं अभी मत सोचिएगा कि जल्दी खत्म कर दिया। आई मैंने या इस सिंप्लीफिकेशन से ज्यादा कुछ क्वेश्चन उठाए नहीं है, इसी करनी से क्वेश्चन हुआ, ठीक है, बहुत सारे पेपर से क्वेश्चन हुए, सब बताएंगे। और जो आपकी प्रैक्टिस सेट चलेगी उसमें भी क्वेश्चन काफी नए नए आपको मिलेंगे, ठीक है। और भी जैसे वर्गमूल घनमूल से हुआ, तो वर्गमूल एक टॉपिक है, करनी है आपका टॉपिक, घातांक करनी है आपका टॉपिक है, पूरा हर पर में करना आपका टॉपिक, डिवाइड, ठीक है ना, कंपोनेंट और डिवाइड एंड, ये सब आपका टॉपिक है, बताऊंगा। आइए तो भैया क्या है क्वेश्चन, ये है क्या वो, ये घबरा गए होंगे इतने बड़ा देख। आइए तो हाँ, इस प्रकार से लिखा हुआ 3/5, फिर क्या लिखा है -5/3, और फिर क्या लिखा है माइनस। आइए तो इससे पहले बताना चाहूंगा वो क्या वो ये चलिए इसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा। ये जानकारी क्या है, ये जानकारी की आपके लिए अच्छी है, देखिए कैसे। अगर कहीं ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर मिल जाए, अगर कहीं ब्रैकेट लगा है या कोई चीज स्क्वायर लगी है, जैसे हम कहें p का स्क्वायर फिर स्क्वायर फिर स्क्वायर फिर स्क्वायर, इस प्रकार चीजें लिखी हुई हैं, और इस प्रकार चीज लिखने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ गुणा में लिखा हुआ, कैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब p पावर 16 ऐसे। अगर यहीं पर चीज क्या लिखी होती p स्क्वायर 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 स्क्वायर, तो क्या मिलता वो ये मिलता, 2 का वर्ग क्या मिलेगा 4, 4 का वर्ग क्या मिलेगा 16, 16 का मतलब क्या होगा 64, तो p पावर। तो ध्यान देना इस प्रकार से हमें करनी है चीजें। अगर यहाँ ब्रैकेट लिखा हुआ है तो ब्रैकेट मतलब गुणा करना है पावर का, और ब्रैकेट नहीं लिखी हुई है तो ब्रैकेट नहीं लगाया तो आपको घन या वर्ग करना है, घन लगा दो घन करिए, वर्ग लगा तो वर्ग। चलिए तो यहाँ से देखिएगा क्या है वो, यहाँ से क्या वो ये कि अगर मैं यहाँ से करूं तो ध्यान दीजिएगा p पावर 3 लिखा है, सॉरी p स्क्वायर पावर 3 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है ब्रैकेट लगी है, और ब्रैकेट मतलब क्या हो गुणा करना, तो इसका मान क्या होगा p पावर 3 दूनी 6, इसका भी क्या होगा p पावर 3 दूनी 6, हाँ 3 दूनी 6, ठीक है ना, p पावर 3 दूनी 6। आइए इसका क्या मिलेगा, तो इसका मिलेगा 2 पावर 3, मतलब 2 का गुणा 3 बार करना है, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगी कोई, तो
तो 2 पावर 3 ये लिखा है, तो 2 पावर मतलब 2 पावर 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो इसका मतलब कैसे 2 पावर 3 मतलब 2 पावर 3, 2 का गुणा 3 बार करना, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो पी पावर कितना है 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक। इस प्रकार से अब यहाँ भी ब्रैकेट नहीं लगी है, तो मतलब 3 पावर 2 मतलब 3 गुणा 2 बार, तो पी इंटू सॉरी पी पावर 9 मतलब पी पावर 3 गुणा 3, इस प्रकार। तो ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बताया, अगर ब्रैकेट लगी है, मैंने यही बताया था अभी जस्ट अभी इस प्रकार से बताया था कि वहां 2 पावर थी या 5 पावर लगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका हम गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर यहाँ चलिए यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, तब भी गुणा, 5 10 30 30 पंचे कितना होता है x 150, ठीक है 150, यहाँ क्या मिलेगा p पावर 150। अगर यहीं पे चीज क्या होती p पावर 5 पावर 3 पावर 2 पावर 1, तब दिक्कत हो जाती। कैसे 5 पावर 3 125, 125 पावर 2 125 पावर 2, 2 पावर कितना हो जाएगा 5, इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर पावर नहीं सॉरी ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो आपको सीधी सीधे घातांक के रूप में तोड़ना है, मतलब घात वर्ग और या क्यों करना है, मतलब घात तोड़नी है। अगर पावर में कहीं ब्रैकेट लगा है तो आपको सीधी सीधी क्या करना है, गुणा कर देना। चलिए यहाँ आपको हर जगह क्या मिला, यहाँ हर जगह आपको ब्रैकेट मिल रहा है, तो भैया करेंगे क्या, वो ये अगर यहाँ 5 लिखा है तो इसका मतलब क्या, ये √5 है लिखा है, √5 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है 1/5, मतलब ये कि माइनस का 3/5, ठीक है, माइनस का 3/5, बात सुन मारी। आइए ये माइनस का 3/5 लिखा है और इसका रूट हटाएंगे क्या मिलेगा, जैसे हम करते थे ना, जैसे हम यहाँ 3 लिखा है यहाँ 2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 पावर 1/3। अगर मैं यहाँ करूँ क्या, यहाँ मैं क्या करूँ 2 पावर 4, तो इसका मतलब क्या हुआ 4, यहाँ 5 लिख दूँ, अच्छा 5 लिख दूँ, क्या मिलेगा 5 पावर 1/2, 5 पावर 1/2, ऐसे तो वही करना है। यहाँ 5 लिखी है तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ क्या लिखा है, माइनस का 5/3 लिखा है और माइनस का 5 लिखा। आइए तो करेंगे भैया, क्या है यहाँ से ये है क्या, वो ये कि x पावर 3 एकम 3 और 5 25 इंटू क्या लिखा -5/3 और लिखा -5। तो भैया 5 से काटेंगे 5 25, 3 से 3 काटा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो मिली चीज क्या, वो ये क्या x पावर, यहाँ तो पूरा कितना मिला 5, ये तो मिला ना x पावर 5, ठीक है, और पूरे पावर कितनी है, पूरे पावर -5, ठीक है, -5 यानी 1/5 लिखा हुआ, ऊपर 1 मिला नीचे 5 मिला, याद रखना, ऊपर 1 नीचे 1/5। चलिए क्या लिखा x पावर 1/5, और देखो ब्रैकेट लगी तो गुणा करना है सीधे सीधे, माइनस से क्या मिला 5 से 5 कटा तो क्या मिला x पावर -1 मिल जाएगा, और 1 मतलब क्या होगा नीचे पहुंच जाएगा, मतलब 1/x। तो आंसर क्या आया 1/x। चीजें आपको समझ पा रही होंगी, आप इसको बैक करके देखिएगा, मजा लीजिएगा, आनंद उठाइएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और जो समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले, ठीक है ना। और अगर मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहेंगे तो मैं पढ़ाता रहूँगा, ठीक है, बात सुन आ रही है। चलिए भैया कोई दिक्कत नहीं होगी, चलते हैं। अनंत शुभकामनाओं के साथ मेरे सभी शिक्षक बंधु देशवासियों को नमस्कार, धन्यवाद।